डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। इस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बच्चों हमने सिलेक्शन करना सीखा कि किस तरह से पीसीसी का सिलेक्शन हम करते हैं। उसके बाद बच्चों हमने नंबरिंग करना सीखा। सिलेक्शन और नंबरिंग हो गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेमिंग की। तो बच्चों नेमिंग के बारे में अगर हम बात करें कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे किया जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा, तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद बच्चों लिखा जाता है पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन, और उसके बाद लिखा जाता है बच्चों बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद लिखा जाता है, बॉन्ड को बहुत ही टेक्निकल वर्ड अगर मैं नाम दूं तो इसका टेक्निकल नाम है सफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स सेकेंडरी। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखे जाएंगे प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाएगा पीसीसी, उसके बाद लिखा जाएगा सफिक्स प्राइमरी, उसके बाद लिखा जाएगा सफिक्स सेकेंडरी। अगर बच्चों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब जैसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो वहां पर आप जो है बच्चों आप लिखते हैं साइक्लो कंपाउंड, वही जो है उस दूसरे टाइप का सफिक्स प्रीफिक्स है। यहां पर आप इसको जो प्रीफिक्स है इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखें तो बच्चों यह है साइड ब्रांच। और साइड ब्रांच को बच्चों अगर हम बात करें तो साइड ब्रांच को अगर हम लिखेंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे जाते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, साइड ब्रांच लिखे जाते हैं, और साइड ब्रांच को बच्चों अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों पीसीसी नंबर ऑफ कार्बन, जो सेलेक्टेड चेन है उस सेलेक्टेड चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये बच्चों पीसीसी यहां पर रहेगा। जो आपने सिलेक्शन करा है ना उस सेलेक्टेड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो यहां पर बच्चों पीसीसी है। और सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बेटा बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा तो लगाया जाएगा एन, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो लगाया जाएगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो लगाया जाएगा आइन। तो यहां पर अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट होते हैं, डबल भी प्रेजेंट हो ट्रिपल भी प्रेजेंट हो, तो इन और आइन अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। ई का ई पहले आता है तो इन पहले लिखा गया, आइन बाद में लिखा गया, और लास्ट में सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाएगा। और सफिक्स सेकेंडरी होता है बेटा डॉन होता है, और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होता है। तो बच्चों सबसे पहले सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग की बात करते हैं। तो नेमिंग में सबसे पहले लिखेंगे साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, पीसीसी के बाद बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद लिखा जाएगा डॉन लिखा जाएगा। ठीक है। अगर बात मान लीजिएगा ये डबल बॉन्ड दो बार आ जाता है, टू टाइम आ जाता है तो डाई इन लिखा जाता है, डाई इन लिखा जाता है, तीन बार आएगा तो ट्राई इन लिखा जाएगा। इस तरह से आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड और डॉन, बस इतना सा याद रखना है। तो बच्चों यहां पर अगर हम चर्चा करें तो चर्चा का विषय यह है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले साइड ब्रांच, फिर पीसीसी, फिर बॉन्ड, फिर डॉन। अब बच्चों पीसीसी और साइड ब्रांच समझ नहीं आया वो क्या चीज है, देखिएगा। मान लीजिए बच्चों यहां पर मैंने इस तरह से ये ग्रुप लगा दिया है। मान लीजिए ये कोई चेन है, इस चेन को हमने माना है बेटा पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। अब इस पेरेंट कार्बन चेन से जो भी कनेक्टेड चेन होगी, इस पेरेंट कार्बन चेन से जो भी कनेक्टेड चेन होगी इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। जैसे ये पीसीसी से कनेक्टेड है
तो इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। यहां पर बच्चों ये पीसीसी से कनेक्टेड है तो इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप यहां पर याद रख सकते हैं, जो इस पीसीसी से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये पेरेंट कार्बन चेन है, जो पेरेंट चेन में नहीं है, जो साइडों में निकल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं साइड ब्रांच बोलते हैं। तो दिस इज द साइड ब्रांच। साइड ब्रांच मतलब जो बॉन्ड से पीसीसी से जुड़ा होगा, और साइड ब्रांच को बेटा अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में लिखा जाता है। यहां पर इसको लिखा जाएगा मिथाइल लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा इथाइल लिखा जाएगा। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप लिखा जाएगा और प्रोप हो जाएगा प्रोपाइल। तो बच्चों जो पीसीसी से कनेक्टेड है, पीसीसी से कनेक्टेड जो भी ब्रांचेस हैं उसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। ये पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन है, अब इससे जो कनेक्टेड है इस बॉन्ड से, इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो बच्चों मैं नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं वो आपको मैं यहां पर सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिएगा बच्चों नेमिंग ऑफ साइड ब्रांच, साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है, नेमिंग ऑफ साइड ब्रांच। साइड ब्रांच बोले तो अगर टेक्निकल वर्ड की बात करें तो इसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, और टेक्निकल वर्ड बोले तो इसे प्रीफिक्स भी बोलते हैं। तो साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाएगा भाई साहब, तो यहां पर आप देखिए बेटा CS3, इसका मतलब क्या है, दूसरा दे दिया CS2 CS3, तीसरा ये ऐसे लिखा जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब देखो बेटा यहां पर क्या है, मान लीजिए ये पीसीसी है, इस पीसीसी में ये जुड़ा हुआ है, इसे हमने साइड ब्रांच बोला है। और साइड ब्रांच का जब नाम लिखा जाता है तो बच्चों ये फ्री वैलेंसी जो है यहां से नंबरिंग की जाती है। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन को बच्चों मैथ बोलते हैं, और ब्रांच के फॉर्म में बच्चों इसको मिथाइल बोला जाएगा। अब आपका डाउट आता है सर हमें कैसे पता लगेगा ये साइड ब्रांच है, तो ये फ्री वैलेंसी जो दिया होगा ये फ्री वैलेंसी आपको बताएगा दिस इज द साइड ब्रांच। बच्चों यहां पर दिया हुआ है एथ, तो इसे हम बोलेंगे इथाइल। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें 1 2 3, इसे बोलेंगे प्रोप, और ब्रांच है तो प्रोपाइल। डाउट है सर प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, साइड ब्रांच को बच्चों आइल के फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब इसका नाम जो है अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये पीसीसी है, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन है, और अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो इस तरह से बच्चों जब भी नाम लिखा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको जो है फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करनी है, चाहे अगल जाए या बगल जाए कहीं भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से ये साइड ब्रांच आ गई। तो यहां से बच्चों हमने नंबरिंग करी 1 2। अब देखिए 2 को इथाइल बोलते हैं, मगर इस पे 1 पर मिथाइल आ रहा है तो इसका नाम आ जाएगा 1 मिथाइल और इथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब फ्री वैलेंसी आपको बताएगा कि ये साइड ब्रांच है, ये फ्री वैलेंसी आपको बताएंगे ये साइड ब्रांच है। नंबरिंग हमेशा साइड ब्रांच से ही करना है, मतलब इस फ्री वैलेंसी से ही आपको करना है और आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। जैसे बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया गया CS3 CS3। अब इसके बारे में आप सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर आप सिलेक्शन करते हुए चलेंगे 1 2 3। तो सिलेक्शन करते हुए जैसे ही आगे बढ़े 3 कार्बन यहां पर आ गए। अब इस 3 कार्बन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो पहले तो पूछा जाएगा क्या ये पीसीसी है या साइड ब्रांच, तो भाई साहब साइड ब्रांच है। सर पता कैसे लगेगा, ये फ्री वैलेंसी यहां पर गिवन है, मतलब ये साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच का नाम बच्चों अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बच्चों प्रोपाइल बोलेंगे, मगर इसके सेकंड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा है तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। इस तरह से बच्चों आप यहां पर नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं, जल्दी से आप मेरे साथ नोट करें और फिर इन क्वेश्चंस को हम मिलकर सॉल्व करेंगे।
जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट 5 और 6 नंबर का। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहां पर चेक करें तो सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है। तो ये फ्री वैलेंसी हमें यह बता रहा है ये एक साइड ब्रांच है, और नंबरिंग अगर हम बात करें तो इस साइड ब्रांच मतलब फ्री वैलेंसी से करना पड़ेगा। तो फ्री वैलेंसी से बच्चों हमने ये नंबरिंग कर दिया है। इस सेकंड कार्बन पे बच्चों अगर पूछा जाए ब्रांच में ब्रांच आ रही है, और जब ब्रांच में ब्रांच आ रही है तो बच्चे 2 कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं इथाइल, क्योंकि ब्रांच है इसलिए इथाइल बोलना पड़ेगा। और 2 पर बच्चों क्लोरो दिया है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो इथाइल। बच्चों ब्रांच में जब ब्रांच आ जाती है, साइड ब्रांच में जब साइड ब्रांच आ जाती है तो इस ब्रांच को बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में अगर हम बात करें इसे कॉम्प्लेक्स रेडिकल या कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर बच्चों ये फ्री वैलेंसी आपको बता रही है ये एक साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच का नंबरिंग बच्चों आपको यहां से करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये सिंपल नहीं है, इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है और सेकंड पर 2 बार आ रही है, इसलिए डाई लगाया तो यहां पर बच्चों डाई क्लोरो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिखा 2 डाई क्लोरो, और ये कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 2 को एथ बोलेंगे, ये एक ब्रांच है तो इसको इथाइल बोलेंगे। तो 2 डाई क्लोरो इथाइल, मतलब जब कभी भी ब्रांच में ब्रांच आ जाए तो इस ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोला जाएगा। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो बच्चों मैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग आपको बता रहा हूं। अब यहां पर अगर हम बात करें दिस इज नॉट द पीसीसी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ब्रांच या साइड ब्रांच। साइड ब्रांच की नंबरिंग बच्चों हमेशा फ्री वैलेंसी से करेंगे। अब ब्रांच में ब्रांच आ रही है, अब ब्रांच सेकंड नंबर पे आ रही है, क्लोरीन भी आ रहा है, ब्रोमीन भी आ रहा है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और 2 कार्बन है, एथ एक ब्रांच है तो इथाइल आ गया। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल। मान लीजिए बच्चों एग्जाम में 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल दिया है और आपसे पूछा गया ये पीसीसी है या ब्रांच है, तो भाई साहब ये इथाइल आइल आपको बता रहा है ये एक ब्रांच है बच्चों। यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करते हुए हम यहां गए, सेकंड नंबर पे ब्रांच है तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल। और अब इसमें जो है 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप एक ब्रांच है तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल नाम से फोटो भी बना सकते हो, और इसके ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। तो यहां पर बच्चों 1 2, तो यहां पर इसका नाम लिखा जाएगा 1 डाई मिथाइल और इथाइल लिखा जाएगा, 1 डाई मिथाइल एंड इथाइल लिखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इनके नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने का तरीका इसी तरह से है, हम पीसीसी का नाम नहीं लिख रहे, पीसीसी से जो साइड ब्रांचेज जो साइड चेन जुड़े होते हैं उनका नाम यहां पर लिखा जा रहा है, और उन्हीं के नाम को यहां पर बच्चों हम इसी फॉर्मेट में यहां पर आकर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आपने देखा 1 डाई मिथाइल एंड इथाइल। इस तरह से आप बच्चों यहां पर इसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें ये एक फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी आपको ये बता रही है ये एक साइड ब्रांच है, और अगर ये साइड ब्रांच है बेटा तो इसका नंबरिंग आप जो है इस फ्री वैलेंसी से करेंगे। तो इस करीना से 1 2 3, यहां पर कितनी करीना है, यहां पर 3 करीना है। 3 को बच्चों प्रोप बोलेंगे, ब्रांच को आइल बोलेंगे, नाम होगा प्रोपाइल। क्या इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है। तो यहां पर 1 2, अब डाउट आता है सर 1 क्यों लिखा, फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 क्यों लिखा, सेकंड पोजीशन पर है, क्या है इन पर, मिथाइल दिया है तो नाम होगा 1 2 डाई मिथाइल। और किस पर जुड़े हैं ये, प्रोप पर जुड़े हैं, प्रोपाइल लिख दिया। डाउट आएगा सर प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच को बच्चों आइल लिखा जाता है।
यहां पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या ये पीसीसी है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये साइड ब्रांच है? यस, ये साइड ब्रांच है। कैसे पता लगा? फ्री वैलेंसी से पता लगा। तो बच्चों फ्री वैलेंसी से आपको यहां पर पता लगेगा। तो यहां पर इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसको ईथ बोलेंगे। अब अगर इथाइल लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इथाइल है तो फिर ये क्या होगा? पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे ये इथाइल है, मतलब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ लिखा। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ईन लिखा। और ये एक साइड ब्रांच है तो यहां पर आइल लिखा। तो इसका नाम हो गया इथिनाइल हो गया, क्योंकि ये पीसीसी नहीं है, हम साइड ब्रांच का नाम लिख रहे हैं। और साइड ब्रांच का नाम बच्चों इसी तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से बच्चों यहां पर आप देखेंगे 1 2 3। अब 1 2 3 को अगर आप मेंशन करें, क्या ये पीसीसी है? नहीं भाई। क्या ये साइड ब्रांच मतलब रेडिकल है? बिल्कुल है। तो यहां पर इस करीना से हमने जो है नंबरिंग कर दिया, क्योंकि नंबरिंग फ्री वैलेंसी से होगा। तो 3 करीना को बच्चों प्रॉप बोला जाएगा। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? यस है। 1 नंबर पे दिया है 1 इन और आइल इसको लिखेंगे। आप चाहें तो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉप इन आइल। प्रोपिनाइल मतलब अंडरस्टूड होगा, पहली पोजीशन पे दिया होगा। और इस तरह से बच्चों आप यहां पर साइड ब्रांच के नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सबसे पहले आप चेक कीजिए, क्या ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? तो भाई फ्री वैलेंसी हमें बता रही है एक साइड ब्रांच है। तो साइड ब्रांच 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो और मैथ है, और ये ब्रांच है तो इसे मिथाइल लिखा जाएगा। यहां पर बच्चों नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करी है, ये एक साइड ब्रांच है तो इसको लिखेंगे 1 अमीनो या अमाइनो भी इसे बोल सकते हैं, और मिथाइल। बच्चों ये एक ब्रांच है, ब्रांच मतलब प्रीफिक्स है, और अमाइन का जो प्रीफिक्स होता है वो अमाइनो या अमीनो या कमीनो भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो इसका नाम होगा 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये भी बच्चों आप इसे बोल सकते हैं, और इस तरह से आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने यहां पर जो सीखा है वो साइड ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग सीखा है। बच्चों साइड ब्रांच की नेमिंग में अगर बात करें, ये सिंपल ब्रांच है। अगर इस तरह के सिंपल ब्रांच 2 बार आते हैं तो डाई लगा दें, 3 बार आए तो ट्राई लगा दें, 4 बार आए तो टेट्रा लगा दें। बट अगर यहां पर अगर बात करें, जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। और अगर इस तरह के ब्रांच बच्चों 2 बार आते हैं तो डाई की जगह बिस का यूज किया जाता है, 3 बार आते हैं तो ट्रिस यूज किया जाता है, 4 बार आते हैं तो टेट्रा किस का यूज किया जाता है। इस तरह से बच्चों आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट मैं यहां पर लिखवा रहा हूं आपको, मगर उससे पहले ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। मान लीजिए बच्चों ये पीसीसी है, पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। इस पेरेंट कार्बन चेन से जो भी फ्री वैलेंसी से अटैच होगा बच्चों इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। जो भी फ्री वैलेंसी से अटैच होगा इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो बच्चों फ्री वैलेंसी से कनेक्टेड और अटैच होने वाले को आप साइड ब्रांच बोलेंगे, और जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए तो इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच आ गई है, इसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाएगा। तो पीसीसी से कनेक्टेड जो चेन है, पीसीसी से कनेक्टेड जितने भी ब्रांचेस हैं, यहां पर जो है हमने ये ब्रांच के बारे में डिस्कशन किया। दिस इज इसका नाम बेटा मिथाइल बोला जाएगा, इसका नाम बेटा इथाइल बोला जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना इस फ्री वैलेंसी से नंबरिंग आपको करना है 1 2, जो कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चंस में बता दिया है। यहां पर अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम आएगा। इसी तरह से 1 2 3 इसका नाम बच्चों अगर हम बात करें 2 मिथाइल और इथाइल, इसका नाम यहां पर आपसे पूछा जाएगा। इसके नाम की बात करें तो बच्चों इसका नाम बच्चों अमीनो 1 अमीनो मिथाइल लिखा जाएगा। तो बच्चों जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल ब्रांच है, सिंपल ब्रांच मतलब टेक्निकल वर्ड बोले तो रेडिकल, एंड दीज आर द कॉम्प्लेक्स रेडिकल।
और बच्चों जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स रेडिकल पीसीसी से दो जुड़े होंगे तो डाई की जगह बच्चों आपको बिस के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं, इफ complex radical present on 2-time, 3-time, 4-time, then bis, tris, tetra, kiss can be used. कैन बी की जगह इज यूज्ड। रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल के बारे में बात की जाए, कॉम्प्लेक्स रेडिकल के बारे में बात की जाए तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल दो बार दिया है तो डाई की जगह बिस यूज करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करेंगे और टेट्रा की जगह टेट्रा किस यूज करेंगे। और इसी तरह से बच्चों अगर सिंपल ब्रांच 2 बार दिया जाए, सिंपल ब्रांचेस जो है 2 टाइम दिया जाए तो उस समय क्या करेंगे। और दूसरा बच्चों यहां पर जो आप नाम लिखेंगे, ये नाम बच्चों जो है इस तरह से एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है वो कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम बच्चों ब्रैकेट में लिखा जाता है और ब्रैकेट का जो फर्स्ट लेटर है, ब्रैकेट का जो फर्स्ट लेटर है उसे अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर भी किया जाता है। खैर अभी जब हम नाम लिखेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल अगर 2 टाइम आया तो बिस यूज करेंगे, 3 टाइम आया तो ट्रिस यूज करेंगे, 4 टाइम आया तो यहां पर बच्चों हम टेट्राकिस यूज करेंगे। और इसी तरह से इफ सिंपल रेडिकल प्रेजेंट ऑन 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, then di, tri, tetra is used respectively। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको जो यहां पर नाम लिखना सिखाया, ये नाम बच्चों रेडिकल साइड ब्रांच का नाम लिखना सिखाया कि साइड ब्रांच की नेमिंग किस तरह से की जाएगी। अब बच्चों सिलेक्शन हो गया। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में पहला पॉइंट आता है बेटा सिलेक्शन। आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर दें जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब डॉन प्रेजेंट हो। डॉन बोले तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, या फिर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड में बेटा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो प्रेजेंट हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो, या फिर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट हो। और अगर आप सिलेक्शन करते हुए ऐसी चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और एक में ज्यादा से ज्यादा कार्बन है तो कार्बन वाली को सेलेक्ट करना। एक ऐसी चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन है और एक में मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड वाली को सेलेक्ट करना। एक ऐसी चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड है और एक चेन में उसमें डॉन है तो डॉन वाली को पीसीसी मानना। तो यहां पर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, पेरेंट कार्बन चेन।
अब बच्चों इस सिलेक्शन में हमने क्या कर लिया है, नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट कर लिया है। तो भैया अब जो सेलेक्टेड चेन है उस सेलेक्टेड चेन में बेटा नंबरिंग किया जाएगा, नंबरिंग लिखा जाएगा कि नंबरिंग किस तरह से करेंगे। तो बच्चों नंबरिंग करते हुए इन सेलेक्टेड चेन, नंबरिंग इन सेलेक्टेड चेन। तो ध्यान रखना आईयूपीएससी में जो है पहले सिलेक्शन किया जाता है, तो सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग जब कर रहे हैं तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर से पहले डॉन आ रहे हों। डॉन मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका प्रायोरिटी ज्यादा है, या फिर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हों, या फिर बच्चों अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ कार्बन कहां गए, भाई साहब नंबरिंग इन सेलेक्टेड चेन, मतलब ये चेन में सेलेक्टेड हो चुके हैं, अब आपको नंबरिंग करनी है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से नंबरिंग करना हो तो पहले मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कीजिएगा, अगर मल्टीपल बॉन्ड और डॉन की तरफ से नंबरिंग करना हो तो पहले डॉन की तरफ से नंबरिंग कीजिएगा, और बाकी मैंने आपको नंबरिंग डिटेल में बताया। तो भाई रूल नंबर 1 में से अगर नंबर ऑफ कार्बन हटा दिए जाए तो वो किसका रूल हो जाता है, नंबरिंग का रूल हो जाता है। अब बच्चों हम बात करें नेमिंग, तीसरा पॉइंट आता है नेमिंग, नाम लिखने वाला पॉइंट आता है। तो नेमिंग के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बच्चों नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा साइड ब्रांचेस जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है, और दूसरा होता है बेटा जो साइक्लिक वगैरह कंपाउंड है उससे पहले आपको साइक्लिक लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा होता है वर्ड रूट, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब बेटा पीसीसी, पैरेंट कार्बन चेन, जो सेलेक्टेड चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितने हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है बेटा सफिक्स प्राइमरी। बच्चों सफिक्स प्राइमरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर बॉन्ड को। बॉन्ड बोले तो क्या चीज है, बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन बातों को ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा तो एन लगाना, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना, और कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देना। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आय, इस तरह से आप लगा देना। अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम आ जाता है बेटा तो डाइइन लगा देना, डाइइन मतलब डायन लगा देना, बहुत ही प्यार से इसे बोलेंगे डायन। और अगर ये डायन जो है आ गई तो डायन से पहले बेटा आ जाता है ए डायन, क्या जाएगा, ए डायन, मतलब ए पहले लगा देना। और अगर डबल और ट्रिपल दोनों दिया रहे तो डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन, मगर लिखना जो है बेटा अल्फाबेट ऑर्डर में है। और लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी वो होता है जो डॉन होता है। डॉन मतलब जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, इसे यूज नहीं करना है, सिंपल वर्ड का यूज करना है। और सिंपल वर्ड का यूज करते हुए जो साइड ब्रांच है बेटा उस साइड ब्रांच को अल्फाबेट ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। अल्फाबेट बोले तो क्लोरीन ब्रोमीन पहले आ रहा है, पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है, पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। अगर इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है ब्रांच में तो पहले क्या लिखेंगे, यहां पर इथाइल लिखेंगे, क्योंकि इथाइल का ई जो है वो पहले आता है, और जो पहले आता है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब इस साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है, अलग से टॉपिक इसके जबाड़े से निकाला और आपको लिख डाला, समझा डाला और आपका क्वेश्चन करा डाला। बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं ऑलवेज कंसीडर एज अ प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स के फॉर्म में जो हमेशा कंसीडर किए जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन। हैलोजन बच्चों अगर हम डिस्कस करें तो ऑलवेज कंसीडर एज अ प्रीफिक्स, मतलब ऑलवेज साइड ब्रांच के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। और जब इसे कंसीडर किया जाएगा तो कैसे करेंगे, जैसे ये हैलोजन है तो इसे लिखा जाएगा बेटा हेलो। हेलो मतलब अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो,
ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आइडो। तो यहां पर बच्चों इसको लिखा जाएगा फ्लोरो, इसको लिखा जाएगा बच्चों क्लोरो, इसको लिखा जाएगा बच्चों ब्रोमो, इसको लिखा जाएगा आयोडो। तो इट विल बी कंसीडर एज अ प्रीफिक्स। जब भी आ जाए एज अ साइड ब्रांच इसे लिखना है, और साइड ब्रांच का फॉर्म बच्चों हेलो के फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से बच्चों आरओ भी जो है ऑलवेज कंसीडर एज अ प्रीफिक्स, और इसे अल्कोक्सी लिखा जाएगा। अल्कोक्सी मतलब अल्काइल ऑक्सी, जैसे यहां पर ये मिथाइल है। अब इस मिथाइल में अगर हम बात करें बच्चों, ऐसा दिया हुआ है आपको, तो मिथाइल ऑक्सी बच्चों मिथॉक्सी लिखा जाएगा, इथाइल ऑक्सी बच्चों इथॉक्सी लिखा जाएगा। तो दिस इज द मिथॉक्सी एंड दिस वन इज इथॉक्सी। तो दीज आर कंसीडर एज अ ऑलवेज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के फॉर्म में इनको लिखा जाता है। इसी तरह से बच्चों NO2 आ जाए तो NO2 को बच्चों हमेशा एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा नाइट्रो, और जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, उसको एज अ प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है वो तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। इसको एज अ प्रीफिक्स अल्काइल लिखा जाएगा। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई ग्रुप आपको नजर आ जाए, ऑलवेज कंसीडर एज अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के फॉर्म में आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों प्रीफिक्स क्या होंगे, तो आपको इतना सा याद रखना है, साइड ब्रांच को किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेट में लिखना है। अल्फाबेट में लिखना है कैसे, ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाए अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दो, इथाइल मिथाइल आ जाए अल्फाबेट में लिख दो। अब उसके बाद हम लिखेंगे भाई साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दो, नहीं तो भूल जाओ। तो ध्यान रखना, पहले साइड ब्रांच, फिर पीसीसी, फिर बॉन्ड, फिर उसके बाद डॉन। बच्चों बॉन्ड भी अगर दो टाइप के आ जाए, इन और आइन आ जाए, तो ई और आइन, ई और आइन में से ई जो है पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो उसे पहले लिखा जाएगा। तो बच्चों आज हम उस मुकाम पर आ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जो पढ़ाऊंगा वो पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना सिखाऊंगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन और अल्काडाइन। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 by 1 यूज करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद साइक्लिक आएगा, साइक्लिक का नाम लिखना सीखेंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। इस तरह से ये डीएन ब्रांड आपको बच्चों पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फेफड़ों में घुसा देगा, और फिर जो है जब लास्ट मोमेंट चल रहा होगा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी बच्चों, आपको मोहब्बत हो जाएगी। और मोहब्बत ऐसी होगी जब आप पेपर खोलेंगे तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। इतनी मोहब्बत आपके नाम जो है, या इतनी मोहब्बत जो है ऑर्गेनिक के लिए आपके दिल में कर दूंगा, मतलब मेरी ओसी जो है वो आपके नाम कर दूंगा। तो बच्चों खैर कोई बात नहीं, तो यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले संडे को आपका टेस्ट है, और बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर चुका हूं, बाकी से भी मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों आप जरूर हम जो है डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी लाइव क्लास का टाइमिंग कब रहे। और बच्चों मेहनत कीजिए, मार्क्स कितने आई हैं डजंट मैटर यार। एक बार फेल हो गए तो जिंदगी थोड़ी रुक जाएगी। यूं समझिए कि जो ये किताब है, और किताब का पहला पेज आपने जो है पहला अध्याय चालू करा है, ये खत्म हुआ तो दूसरा करेंगे, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा करेंगे। इस तरह से जिंदगी का कारवां हमारा चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ये डीएन ब्रांड आपका साथ निभाता रहेगा। इसी के साथ बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।